किसी का देद बुद्धि वो होलोंगी नाला से मिल जाता है, या आपका ये 6 किलो नाला से देद बुद्धि मिल जाता है। कभी किसी लड़की का एब्डक्शन हो जाता है। मेरा घर परिवार का कोई ना कोई मेरा खिलाफ नहीं होगा तो बाहर का लोग क्यों आएगा हमको वो अटैक करने या मेरा खिलाफ बोलने। आज हम लोग खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पे मीडिया का सामने इसलिए आया, अभी जो 16 दिसंबर को युमसेन माते साहब का एब्डक्शन करके मारदार हुआ, उस विषय को लेके और अरुणाचल का पूरा लॉ एंड ऑर्डर इशू को अंदर में बोल ही चुका है। हम लोग तीनों बोल के आया। मेरा साथ है ये कौन जिरजो जोताम जनरल सेक्रेटरी APCC, और ये है गियोगी गंगा सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माई सेल्फ जिरगी कादू जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक पर्सन। देखिए, अभी युमसेन माते साहब का फैमिली को हम लोग अरुणाचल का लोग साथ है, साथ देने आया और साथ है बोलने आया, कॉन्डोलेंस मैसेज देने आया, और तिराप चांगलांग का लोगों को भी ये आश्वासन देने आया। अरुणाचल के लोग जितने अरुणाचल के हैं, आप लोग जितना दर्द में है, अरुणाचल के सारे लोग भी वो दर्द में साथ है, वो बोलने आया। और उसी के साथ गवर्नमेंट को पूछने आया ये किस लिए हुआ और क्यों हुआ। इसलिए पूछ रहा है, उसी कॉन्स्टेंसी पे 2019 को तिरोन आबो साहब का भी ऐसे ही एम्बुश करके मारा गया। हाँ, और उसके बाद बीच में भी ऐसा बहुत न्यूज़ आया, उधर का तिराप चांगलांग का गांव का लोगों को डराना धमकाना, किसी को एब्डक्शन करना, ऐसे कॉमन आम पब्लिक का बहुत ऐसे रिपोर्ट आया। अभी आप देखिए, हाल ही में ये भी लगभग ये एब्डक्शन भी अभी 1 महीना होने वाला है। चोप बोल के एक पांचो वाका में एक गांव है, वो कॉन्स्टेंसी का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का, उधर का क्या चिंगसाम वांगहाम गांव का राजा है, और उसका साथ चोकपू गांगसा, ये दोनों को भी एब्डक्शन किया हुआ है। आज तक वो कहाँ है, जी रहा है ना मर गया, कोई पता नहीं है। तो तिरोन आबो साहब का जो मर्डर हुआ, आप देखिए सीक्वेंस देखिए, पहले राजकुमार साहब का तो मर्डर हुआ, फिर तिरोन आबो साहब का हुआ, अभी युमसेन माते साहब का भी हुआ। युमसेन माते साहब का जब मर्डर होने वाला है, वो तो ऐसे 1 मिनट का तो बात नहीं है या 1 दिन का तो बात नहीं है। यह षड्यंत्र तो कम से कम 1 साल या कुछ महीना से चल रहा था होगा। युमसेन माते साहब को इस जगह पे मारना है, वो मीटिंग पे मारना है, या उस दिन में मारना है बोल के तो एक ना प्लानिंग तो कर रहा था होगा। तो हम लोग का गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस तो कहाँ में था, ये इंटेलिजेंस का पेलर है, गवर्नमेंट का पेलर है। अगर गवर्नमेंट जागा हुआ होता, गवर्नमेंट निगरानी रखता, युमसेन माते साहब का लाइफ को बचा सकता था। गवर्नमेंट सोया हुआ है, इसलिए एक परमार MLA का मर्डर हुआ है, एक सिटिंग MLA तिरोन आबो साहब का तो मर्डर हो गया। जब इतना बड़ा नेता का मर्डर हो रहा है, आम पब्लिक का हालत किस हाल में होता होगा, आप जरा सोच के देखिए। तो उस हाल में गवर्नमेंट क्यों सोया हुआ है, पेमा खांडू गवर्नमेंट और हम लोग का अरुणाचल का होम मिनिस्टर और डिप्टी CM, और फिर जो लोग भी था, अभी तो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ है, किसी आउटफिट ग्रुप भी हम लोग ने किया है या हम लोग ने एब्डक्ट किया था, हम लोग ने ऐसा एसिनेशन किया था बोल के तो रिपोर्ट आया नहीं है। इवन देन आप लोग का मीडिया का थ्रू भी ये रिपोर्ट आ रहा है, हम लोग भी अपना सोर्सेज से, लोकल सोर्सेज से जो भी कोशिश किया है, उधर से यही सोर्सेज आ रहा है। जो लोग भी किया, कल्प्रिट म्यांमार बॉर्डर की तरफ भाग गया। उसका मतलब बॉर्डर का उस पार से ऑपरेशन चल रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह अरुणाचल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? म्यांमार से बैठ के हमारा अरुणाचल का लोगों को, इंडिया का सिटीजन को घुस के ऐसे मार के म्यांमार में वापस चला जाएगा। तो मोदी और अमित शाह क्या कर रहा है उधर? आपका 2017-18 में तो देखा ही था, पीस अकॉर्ड, नागा पीस अकॉर्ड क्या क्या बोल के तो चल रहा था। इसलिए अभी आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ तिराप चांगलांग में प्रॉब्लम नहीं है,
अभी यहाँ कैपिटल में भी हो रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। कैपिटल में भी बहुत सारे जगह में देखा है, किसी का डेड बॉडी वो होलोंगी नाला से मिल जाता है, या आपका ये 6 किलो नाला से डेड बॉडी मिल जाता है। कभी किसी लड़की का एब्डक्शन हो जाता है, कभी किसी लड़की का कुछ कर देता है, कोई लड़का लोग का भी एब्डक्शन हो जाता है, ऐसा बहुत रिपोर्ट आ जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो स्टेट में है, इसको गवर्नमेंट जो है ध्यान देना है। और उसी के साथ हम लोग ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपील करने आया तिराप चांगलांग का लोगों को, इस दुख की घड़ी में हम लोग कांग्रेस परिवार और अरुणाचल के लोग आप लोग का साथ है। और उसी के साथ पेमा खांडू गवर्नमेंट और मोदी जी का गवर्नमेंट को अपील करने आया है, तिराप चांगलांग का लोगों को क्या करने से और कैसे करने से उन लोग को शांति से जीने देगा, उन लोग का प्रोग्रेस होने देगा, ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट जो सोचना पड़ेगा। और उसी के साथ अरुणाचल का पब्लिक को भी ये अपील करता है, हम सब मिलके गवर्नमेंट को जगाना है। हम लोग गवर्नमेंट को नहीं जगाएगा, अरुणाचल का मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लोग भी ये नहीं सोचना ये तिराप चांगलांग में हो रहा है, होने दो, ये गलत सोच होगा। क्योंकि उधर हो रहा है तो कल इधर भी आ सकता है। हम लोग को खुद को बचाने का एक मैकेनिज्म तो डेवलप करना ही पड़ेगा। उसके लिए ये सोया हुआ गवर्नमेंट को आम पब्लिक जाके पब्लिक जगाना पड़ेगा। पब्लिक नहीं जगाएगा, ये गवर्नमेंट जो है डबल इंजन सरकार, यूनियन गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम लोग कुछ भी करो, कल पेमा खांडू ही कुर्सी संभालेगा, हम लोग कुछ भी करो, कल चोना में नहीं कुर्सी संभालेगा। उन लोग ये मतलब अरुणाचल का लोगों को अंडर एस्टिमेट करके गवर्नमेंट जी रहा है, ऐसे कैसे होगा। इसलिए पब्लिक को जागना है, अभी पब्लिक आवाज़ उठाना है, वो पब्लिक को जगाने आया है, पब्लिक का साथ मांगने आया है। हम लोग तिराप चांगलांग लोगों का साथ है, युमसेन माते साहब का फैमिली का साथ हम लोग हैं, अरुणाचल के जितने लोग भी हैं तवांग से लेके लोंगडिंग तक साथ हम लोग मिल के लड़ना है, खुद को बचाना है, ये बोलने आया है। तिराप चांगलांग में पहले से होते आया तो कहीं ना कहीं उधर का युवा भी, हम अंदर में भी बोला, मेरा घर परिवार का कोई ना कोई मेरा खिलाफ नहीं होगा तो बाहर का लोग क्यों आएगा हमको वो अटैक करने या मेरा खिलाफ बोलने। तो कहीं ना कहीं उधर का युवा लोग भी भटका हुआ है। जो भटके हुए युवा लोग है उन लोग को गवर्नमेंट जो है कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, ये एक सोचना है। दूसरा क्या है, उधर जब किसी को एब्डक्शन करेगा बोल के, किसी को मर्डर करेगा सोच के प्लानिंग चल रहा है, वो चीज़ तो एक दिन का इशू नहीं है, वो तो महीना से या साल से चलेगा। तो उसको तो इंटेलिजेंस, हम लोग का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट इतना वीक क्यों है। आराम से किसी को प्लानिंग करके, एक सिटिंग एमएलए को तो तिरुनावो साहब को मार दिया पहले ही, एक फॉर्मर एमपी को तो मार दिया राजकुमार साहब को, अभी युमसेन माते साहब को तो बचा सकता था। माते साहब को तो एक दिन में जाके आपको मारना है, नहीं मारा है ना, प्लानिंग के साथ मारा है। तो प्लानिंग को तो हम लोग का इंटेलिजेंस ब्रांच तो कहीं ना कहीं तो पता चलना चाहिए। अगर एक्टिव होता तो पता, उसका मतलब सोया हुआ है, जो उधर ग्राउंड में सोया, मतलब इसलिए सोया हुआ है। गवर्नमेंट जो है, पेमा खांडू गवर्नमेंट जो है सोया हुआ है, इसलिए नीचे का लोग भी सो गया। जब मेरा सीएम ही सो रहा है, मेरा होम मिनिस्टर सो रहा है, मेरा डीजीपी डीआईजी एसपी सो रहा है, चलो मैम मैं तो हवलदार है ना, मैं सो जाऊंगा। ये एक सिस्टम चल रहा है ना, इसलिए पब्लिक जागना पड़ेगा, पब्लिक जागना पड़ेगा, पब्लिक गवर्नमेंट को जगाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जो पहले भी बोला, ये गवर्नमेंट जो है अरुणाचल का लोगों को, अरुणाचल पब्लिक को, बूथर्स को मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। कुछ भी करो, कल बूथ हम लोग को देगा, कुछ भी करो हम ही सीएम बनेगा, कुछ भी करो हम ही होम मिनिस्टर बनेगा, मतलब ये हाँ अंडर एस्टिमेट है, इसलिए पब्लिक जागना है।